नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस खास बातचीत में। आज हम सीधे एक दिलचस्प शब्द पर बात करेंगे, उद्यमी दीदी। ये शब्द आपने शायद सुना होगा, खासकर एनआरएलएम के संदर्भ में। मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, मुझे लगता है ये ग्रामीण भारत में जो एक बदलाव आ रहा है ना, उसका प्रतीक है। हाँ, दिखाता है कि कैसे महिलाएं अब आर्थिक तौर पर सामने आ रही हैं। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो उद्यमी दीदी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण नाम के एक दस्तावेज से ली गई है। तो आज हमारा इरादा यही है कि हम मिलकर समझें हम्म। कि ये उद्यमी दीदी आखिर हैं कौन, क्या करती हैं असल में, हम्म। और जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं उसमें इनका क्या रोल है, क्या महत्व है। जी। कोशिश करेंगे कि इससे ना ग्रामीण भारत में जो असल में जमीन पर बदलाव हो रहे हैं उसकी एक झलक मिले। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं आगे है। आत्मविश्वास, पहचान, सामाजिक बदलाव, बहुत कुछ जुड़ा है इससे। बिल्कुल सही कहा आपने। जरा सोचिए, मतलब छोटे छोटे गांव में महिलाएं अब सिर्फ वो जो पारंपरिक काम है वो ही नहीं कर रही, बल्कि छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर रही हैं, बिल्कुल। अपनी कमाई कर रही हैं और आस पड़ोस की दूसरी महिलाओं के लिए एक तरह से प्रेरणा बन रही हैं। हाँ, मिसाल बन रही है। हाँ, मिसाल यही है उद्यमी दीदी। तो चलिए इन्हीं के बारे में और जानते हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? परिभाषा से, कि एनआरएलएम के हिसाब से ये है कौन? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। दस्तावेज कहता है कि उद्यमी दीदी महिला स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी उनकी सदस्य होती हैं। जी। पर ये वो खास सदस्य हैं जिन्होंने या तो समूह की मदद से या खुद ही अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस या उद्यम शुरू किया हो। हाँ, और यहाँ ये बात जरूरी है कि ये कोई बस एक बार का काम नहीं है, हैं? हाँ, इनका लक्ष्य होता है आय का एक नियमित, एक टिकाऊ स्रोत बनाना। ये एसएचजी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, बचत करना, एक दूसरे का सहारा बनना और फिर धीरे धीरे आर्थिक कामों की तरफ बढ़ना, उद्यमी दीदी बनना, उसी का एक अगला बहुत महत्वपूर्ण कदम है, कह सकते हैं। अच्छा, ये बात तो साफ हुई। अब आते हैं इस पर कि ये करती क्या है असल में, मतलब किस तरह के काम। स्रोत में कुछ उदाहरण भी दिए हैं। हाँ, कई तरह के काम हैं। बताया गया है कि ये महिलाएं स्वरोजगार या छोटे उद्यमों से आय कमाती हैं, जैसे कपड़ों की सिलाई हो गई या ऊनी कपड़े बुनना। हाँ, ये तो बहुत आम है। इसके अलावा डेयरी वाला काम बहुत चलता है, दूध बेचना या फिर दूध से चीजें बनाकर, जैसे दही, घी, पनीर। अच्छा, मुर्गी पालन भी काफी लोकप्रिय है, अंडे बेच लिए, चिकन बेच लिया। ये ऐसे काम हैं जो अक्सर घर के आसपास ही हो जाते हैं। सही। और भी हैं शायद, जैसे किराना दुकान। हाँ, बिल्कुल। गांव में ही एक छोटी सी किराना दुकान खोल ली, रोजमर्रा की जरूरत का सामान मिल जाता है। या फिर जिसे फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। हाँ, फूड प्रोसेसिंग, जैसे अचार बनाना, पापड़, मसाले बनाना और फिर उनको पैक करके बेचना, ये भी काफी महिलाएं करती हैं। और हाँ, सब्जियां उगाकर पास के बाजार में बेच देना या फिर हाथ से बनी चीजें, मतलब हैंडीक्राफ्ट्स, अपनी जो स्थानीय कला है उसका इस्तेमाल करके। हाँ, तो ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि ये जो उद्यम है ना, ये अक्सर वहीं के संसाधनों, हुनर और जरूरतों पर आधारित होते हैं। एकदम जमीनी स्तर की उद्यमिता है ये। वाकई कितने अलग अलग तरह के काम। ये तो दिखाता है कि मौका मिले तो महिलाएं कितनी मतलब काबिल और मेहनती हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब कोशिशों का कह सकते हैं बड़ा लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ थोड़े ज्यादा पैसे कमाने तक ही है? देखिए, पैसा कमाना तो जरूरी है ही, वो पहला कदम है, लेकिन लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है। असल उद्देश्य तो है ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर। मतलब किसी पर निर्भर न रहें, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकें। और जब एक महिला कमाती है ना, तो उसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता। आप कह रहे हैं कि पूरे परिवार पर असर पड़ता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार की आय बढ़ती है तो बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो सकती है ना। हाँ, स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। हाँ, कुल मिलाकर जीने का स्तर बेहतर होता है। सही। और ये असर सिर्फ परिवार तक भी नहीं रुकता, धीरे धीरे पूरे समुदाय तक पहुंचता है। लेकिन एक और बात है इसमें, आर्थिक आजादी से ना अक्सर सामाजिक आवाज और सम्मान भी मिलता है। अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ आर्थिक उन्नति नहीं है,
ये सामाजिक सशक्तिकरण का भी एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये तो वाकई एक गहरा और कई परतों वाला प्रभाव है। चलिए अब उद्यमी दीदी की जो मुख्य भूमिकाएं बताई गई हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। पहली तो जाहिर है अपना उद्यम चलाना। हाँ, मतलब अपनी जो भी प्रोडक्शन यूनिट है या सर्विस सेंटर है या दुकान है, उसका पूरा मैनेजमेंट देखना। कच्चा माल कहाँ से आएगा, उत्पादन कैसे होगा, हिसाब किताब रखना, बेचना, सब कुछ ये असल में एक छोटा बिजनेस चलाने जैसा ही है। इसमें कई तरह के हुनर चाहिए होते हैं। सही बात है। और दूसरी भूमिका जो मुझे काफी रोचक लगी वो है दूसरी महिलाओं को प्रेरित करना। हाँ, ये बहुत खास है। मतलब वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रही बल्कि अपने एसएचजी में या गांव में जो दूसरी महिलाएं हैं उनको भी हिम्मत दे रही हैं कि तुम भी अपना कुछ शुरू करो। और ये भूमिका शायद उतनी ही जरूरी है जितना अपना बिजनेस चलाना। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये लीडरशिप है। लीडरशिप, हाँ। सोचिए ना, जब गांव की दूसरी महिलाएं देखती हैं कि अरे हमारे जैसी ही एक महिला है और वो कितने अच्छे से अपना काम कर रही है, सफल हो रही है, तो उनका हौसला कितना बढ़ता होगा। हाँ, ये तो है। उन्हें लगता है अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो उद्यमी दीदी एक जीती जागती मिसाल बन जाती है, एक रोल मॉडल। वो अक्सर अपना अनुभव भी बताती हैं, क्या मुश्किलें आईं, कैसे पार पाया, तो दूसरों को सीखने को मिलता है। एक तरह से वो सामाजिक बदलाव लाने में मदद करती हैं। ये तो सच में नेतृत्व की ही बात हुई। तीसरी भूमिका है आर्थिक सशक्तिकरण की। हमने आय बढ़ाने की बात तो की, लेकिन यहाँ एक और चीज जुड़ी है, परिवार के आर्थिक फैसलों में भागीदारी। ये कैसे होता है? ये पहलू ना सामाजिक बदलाव के नजरिए से बहुत अहम है। देखिए, कई पारंपरिक ग्रामीण परिवारों में क्या होता है कि पैसे से जुड़े फैसले अक्सर घर के पुरुष ही लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जब महिला कमाने लगती है, परिवार की आमदनी में उसका भी हिस्सा होता है, तो घर के फैसलों में उसकी आवाज को वजन मिलने लगता है। अच्छा। वो घर के खर्चों पर, बच्चों की पढ़ाई पर, बचत करनी है या कहीं पैसा लगाना है, इन सब मामलों में अपनी राय रख पाती है और ज्यादा संभावना होती है कि उसकी राय सुनी भी जाए। चौथी भूमिका है बाजार से जुड़ाव की। मतलब अपना बनाया सामान या अपनी सेवा को सिर्फ गांव तक नहीं जी, बल्कि बाहर के बाजारों तक, हो सकता है राष्ट्रीय बाजार तक भी पहुंचाने के रास्ते खोजना। ये तो मुश्किल काम लगता है छोटे स्तर पर शुरू करने वालों के लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। कनेक्टिविटी की दिक्कत, जानकारी की कमी, कई बातें होती हैं। हाँ, और यहीं पर वो मदद काम आती है जो इन उद्यमी दीदियों को मिलती है। यहीं से हम शायद उन लाभों पर बात कर सकते हैं जिनका जिक्र है स्रोत में। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये भूमिकाएं निभाने के लिए उन्हें किस तरह का सहारा मिलता है, तो चलिए उन लाभों को देखते हैं। सबसे पहले तो है वित्तीय सहायता। पैसा। हाँ, अपना काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त या बहुत कम ब्याज पर लोन मिलना। ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, छोटे उद्यमियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, बैंक से लोन लेना अक्सर टेढ़ी खीर होता है। क्यों? एक तो गिरवी रखने को कुछ खास होता नहीं, फिर कागजी कार्रवाई इतनी जटिल होती है। एसएचजी और एनआरएलएम के जरिए जो ये आसान लोन मिलते हैं, जहां ब्याज या तो है ही नहीं या बहुत कम है, ये उनको पहला कदम उठाने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा। बिना ब्याज के भारी बोझ के वो अपना काम शुरू कर पाती हैं या अगर जरूरत पड़े तो उसे बढ़ा भी पाती हैं। ये तो बहुत बड़ी मदद हुई। इसके बाद है ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। जी, इसमें बिजनेस मैनेजमेंट, पैकेजिंग, मार्केटिंग, डिजिटल लेन देन, कई चीजें सिखाई जाती हैं। ये ट्रेनिंग कितनी काम आती होगी? अरे बहुत ज्यादा। आप सिर्फ अच्छा सामान बना लें ये काफी नहीं है ना। हाँ, बात तो सही है। कैसे रखना है, ग्राहकों से कैसे बात करनी है, बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग यही सब सिखाती है। पैकेजिंग अच्छी होगी तो सामान ज्यादा बिकेगा, मार्केटिंग सीखेंगी तो नए ग्राहक मिलेंगे, और आजकल तो डिजिटल लेन देन कितना जरूरी हो गया है। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट लेना देना, या मान लीजिए व्हाट्सएप पर अपने सामान की फोटो भेजना, ये सब डिजिटल साक्षरता का हिस्सा है। इससे वो बड़े बाजार से जुड़ पाती हैं। ये हुनर उनको सिर्फ एक कारीगर नहीं बल्कि एक उद्यमी बनाते हैं। सही कहा। डिजिटल दुनिया से जुड़ना तो अब बहुत जरूरी है। स्रोत में कुछ सरकारी योजनाओं का भी जिक्र है, जैसे एनआरएलएम तो है ही, साथ में एसवीईपी। हाँ, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और एमकेएसपी यानी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इनसे क्या मदद मिलती है? ये योजनाएं खास तौर पर ग्रामीण उद्यमिता को और सहारा देने के लिए बनी है। एसवीईपी जो है वो मुख्य रूप से गांव में नए उद्यम शुरू करने में मदद करता है, गाइडेंस देता है। अच्छा। और एमकेएसपी खास तौर पर उन महिला किसानों के लिए है जो खेती या उससे जुड़े काम जैसे पशुपालन वगैरह में है।
इन योजनाओं से अक्सर सब्सिडी मिल जाती है। सब्सिडी मतलब लागत का कुछ हिस्सा सरकार दे देती है या फिर अनुदान यानी ग्रांट मिल जाता है जिसे लौटाना नहीं पड़ता। अरे वाह। हाँ, तो इससे उनका रिस्क कम हो जाता है और मुनाफा बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। और एक और बड़ी चुनौती थी बाजार तक पहुंचना, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। हाँ, मार्केट लिंकेज। उसमें भी मदद मिलती है। जैसे सरकारी सहायता से जो मेले लगते हैं, प्रदर्शनियां होती हैं, उनमें भाग लेना और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बिक्री। हाँ, ये बहुत काम के तरीके हैं। जो स्थानीय या राज्य स्तर पर मेले लगते हैं, जैसे सरस मेले काफी मशहूर हैं। हाँ, सुना है। वहाँ इन महिलाओं को सीधे ग्राहकों से मिलने का मौका मिलता है। अपना सामान दिखा सकती हैं, बेच सकती हैं। इससे ना केवल बिक्री होती है बल्कि उनको फीडबैक भी मिलता है कि बाजार में क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है। सही। और अब तो सरकार और कई दूसरी संस्थाएं भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रही हैं। इनके जरिए ये उद्यमी दीदियां अपने गांव में बैठे बैठे देश में कहीं भी अपना सामान बेच सकती हैं। कमाल है। सोचिए, किसी छोटे से गांव में बनी हाथ की कढ़ाई वाली चादर अब मुंबई या दिल्ली में कोई खरीद सकता है। उनका बाजार कितना बड़ा हो जाता है इससे। ये तो वाकई कमाल है। और आखिर में एक और लाभ बताया गया है जो शायद पैसों से भी ज्यादा कीमती हो सकता है, सामाजिक मान्यता। हाँ, अपने समुदाय में एक प्रेरणा बनना, इज्जत पाना। बिल्कुल। और इस पहलू को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। जरा सोचिए, एक महिला जो शायद पहले सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित समझी जाती थी, जब वो एक सफल उद्यमी बनती है, हो सकता है 2-4 लोगों को रोजगार भी दे रही हो, तो समाज में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाता है। हाँ, बात तो है। उसे सिर्फ आर्थिक आजादी नहीं मिलती, उसे इज्जत मिलती है, पहचान मिलती है, लोग उससे सलाह लेने आते हैं, गांव की बैठकों में उसकी बात सुनी जाती है। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है और ये देखकर दूसरी महिलाओं को भी लगता है कि हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये एक तरह की सामाजिक पूंजी है जो कई बार आर्थिक पूंजी से भी ज्यादा ताकतवर होती है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि उद्यमी दीदी सिर्फ छोटे मोटे बिजनेस करने वाली महिलाएं नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे तो ग्रामीण भारत में आर्थिक और सामाजिक बदलाव की कह सकते हैं मशाल लेकर चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल। वे स्वयं सहायता समूहों की उस ताकत का जीता जागता सबूत हैं जो आपसी सहयोग से शुरू होती है, फिर व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता तक पहुंचती है और फिर दूसरों को प्रेरणा देती हैं। ये महिलाएं सिर्फ अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल रही हैं, हाँ। बल्कि एक सकारात्मक बदलाव का पहिया चला रही हैं जो पूरे समुदाय पर असर डालता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अगर सही मौका और थोड़ा सहारा मिले तो हमारी ग्रामीण महिलाओं में कितनी क्षमता है। ये वाकई आत्मनिर्भरता, नेतृत्व और जमीनी स्तर पर हो रहे बदलाव की एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। NRLM और इससे जुड़ी योजनाओं ने यकीनन एक ऐसा माहौल बनाने में मदद की है जहां ग्रामीण महिलाएं अपने हुनर और मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिख रही हैं। हाँ, और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे ये उद्यम बढ़ेंगे, उनकी चुनौतियां भी बदलेंगी, उनकी जरूरतें भी बदलेंगी, तो समर्थन भी लगातार चाहिए होगा। सही कहा आपने। तो आज हमने उद्यमी दीदी की इस अवधारणा को काफी गहराई से समझा। वे कौन हैं, क्या करती हैं, उनकी भूमिका क्या है और उन्हें किस तरह का समर्थन मिलता है। ये तो साफ है कि वे ग्रामीण सशक्तिकरण की कहानी में एक बहुत अहम किरदार निभा रही हैं। निश्चित रूप से ये उम्मीद और मेहनत की कहानी है। और अब जब हम इस बातचीत के आखिर में हैं तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि उद्यमी दीदियों को शुरुआत करने के लिए कई तरह की मदद मिलती है, लोन है, ट्रेनिंग है, बाजार तक पहुंच है। लेकिन ये सोचिए कि इन छोटे उद्यमों को स्थायी बनाने के लिए और शायद आगे चलकर बड़े व्यवसायों में बदलने के लिए, स्केल अप करने के लिए, स्केल अप करने के लिए उन्हें आगे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें और किस तरह के नए समर्थन की जरूरत होगी। क्या उन्हें बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए होगी या बड़े संगठित बाजारों से सीधे जुड़ने के और अच्छे रास्ते चाहिए होंगे? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि इस पूरी पहल को और भी असरदार और टिकाऊ कैसे बनाया जा सकता है ताकि ये उद्यमी दीदियां भविष्य में और भी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकें।